हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं अपना मील प्लानिंग। वीकली कह लीजिए आप इसे, हाँ वीकली कह सकते हो आप, कि एक हफ्ते के लिए मैं अपनी मील प्लानिंग कैसे करती हूँ। मुझे ये टॉपिक जो है वो बहुत ही अपीलिंग लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और सच में अगर आप प्लानिंग के साथ चले तो आप चीज़ों को मैनेज करने में बहुत ही ईजी हो जाता है, टाइम भी आपका बचता है और आप बहुत ही प्रोडक्टिव हो पाते हैं। मैंने कई वीडियोस पहले देखे थे जब मैं ये सब चीज़ें नहीं फॉलो करती थी। तब मैंने देखा था कि लोग एक हफ्ते मतलब वीकेंड्स पे सब बहुत सारा कुछ ले आते हैं और वीकेंड्स पे सारी प्लानिंग कर लेते हैं और फिर हफ्ते भर आराम से उनका सब कुछ चलता रहता है। मुझे वो चीज़ें इतनी प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं लगती है। मैंने एक हफ्ते, बहुत पहले की बात है, एक हफ्ते मैंने इस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश की थी, बट ये मेरे लिए बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया। क्योंकि मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने जो सब्ज़ी काट दी फिर वो मेरा खाने का मन ही नहीं होता है। ऐसा कोइंसिडेंट होता है कि मेरा काफ़ी लंबे टाइम तक वो चीज़ें खाने का मन नहीं होता है और फिर वो रखे रखे सब्ज़ी जो है वो इतनी फ्रेश नहीं रहती है। तो मेरा जो मील प्लानिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट येस फिजिबल है, प्रैक्टिकल है, फंक्शनल है। वही सब आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो मैं बेसिकली एक साथ सारी चीज़ें नहीं करती, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें करना एक बहुत बड़ा मैस होता है। फिर उसको मैनेज करो, जिपलॉक बैग में या कुछ डब्बों में आप उसको पैक करते हो सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए प्रॉपरली, एंड देन फिर उसके बाद पहले तो इतना लंबा प्रोसेस करके आप सारी चीज़ों को स्टोर करो, फिर जब वो यूज़ हो जाए तो फिर उसके बाद वो जिपलॉक बैग को धो, उसको सुखाओ। ये सब मुझे बहुत ही क्लमजी प्रोसेस लगता है, मुझे इतना फिजिबल नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन पहले या 2 दिन पहले इस तरीके से प्लानिंग करती हूँ। साथ ही साथ मुझे फ्रूट्स या वेजीज काट करके बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐसे नहीं पसंद है, क्योंकि उससे उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। इसलिए जितना हो सके आप फ्रेश काट करके सब्ज़ी बनाएं तो बहुत ही बेहतर है। बट आजकल की जो बिज़ी लाइफस्टाइल है, बहुत सारी चीज़ें मैं खुद, और स्पेशली अभी कोरोना टाइम में ऐसा हो गया कि आपको A to Z सारा काम खुद करना पड़ता है। तो मैं एक दिन पहले ज़रूर ऐसा कर लेती हूँ कि मुझे अर्ली मॉर्निंग जो सब्ज़ी बनानी है वो मैं रात में काट करके रख लूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैंने मंडे को काट लिया और फिर मैं उसे वेडनेसडे, फ्राइडे ऐसे कुछ बनाऊँगी, ऐसा मैं मोस्टली नहीं करती हूँ। बट येस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कभी कभी होता है कि आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, या फिर आपको पता है कि आप मार्केट जाने वाले हो, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बिज़ी हो सकते हो, तो आप 2-3 दिन की प्लानिंग कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन जनरल मैं ऐसा नहीं करती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें रोज़ करती हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए, कुछ कुछ चीज़ें मैं रोज़ करती हूँ और जो भी करती हूँ वो आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। चलिए विदाउट मच अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो लीवी वेजिटेबल्स थी, यानी कि मेथी था और पुदीना और धनिया, इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि बहुत ही गंदे फॉर्म में आते, मिट्टी वगैरह लगी रहती है। तो जिस दिन आते हैं मैं उसी दिन इनको अच्छे से क्लीन करके और एक टिश्यू रोल पे स्टोर करती हूँ। तो यहाँ पर रीयूजेबल टिश्यू रोल है मेरे पास। इसके अंदर मैं लेयरिंग करके धनिया पत्ता सुखाऊंगी। तो आधे पे पहले मैं आधे पत्ते डाल दूँगी, एंड देन फिर एक रोल करूँगी, एंड देन फिर बाकी बचे हुए पत्ते रख के इस तरीके से पैक कर दूँगी। तो इससे जो भी मॉइस्चर होगा धनिया का वो ये कपड़ा या टिश्यू रोल जो है वो सोक करता रहेगा और धनिया अच्छा खासा बना रहेगा। इसी तरीके से मैं पुदीने को भी स्टोर कर लूँगी। पुदीना मेरे पास ज़्यादा है यहाँ पर, तो मैं आधा स्टोर कर लूँगी और आधे का बाद में पुदीना पाउडर बनाऊँगी। इस पुदीने से पुदीने के पराठे, चटनी वगैरह जो भी आप बनाएंगे बहुत ज़्यादा फ्रेश रहते हैं पुदीना इस तरीके से, तो आप इस तरीके से स्टोर करें। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास ये बीन्स हैं। इनको काटना और इनको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेप टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा इसको काटने में टाइम लगता है। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं इनको चॉप करके स्टोर कर लेती हूँ और आराम से 2-3 दिन बाद मैं इनको बना लेती हूँ। तो मोस्टली मैं इसको टिफ़िन में ही सुबह मॉर्निंग में बनाती हूँ। इसीलिए इवनिंग में, शाम को, रात में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इसको काट करके इस तरीके से एक एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर लेती हूँ फ्रिज में। तो ये बिल्कुल भी बिगड़ते नहीं हैं और रेडी टू यूज़ हो जाते हैं। तो ये मैं इसी तरीके से स्टोर, कोई भी बीन्स होती है मैं इसी तरीके से काट करके इसको स्टोर कर लेती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं बनानास। तो जिस दिन बनाना आते हैं उसी दिन इनको प्रॉपर्ली स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक क्लिंग फॉइल को रैप कर दे रही हूँ सारे सिंगल बनानास को। इससे ये काफ़ी दिन तक सही बने रहते हैं। एंड अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल स्टेम जो है अलग अलग करके भी रखेंगे तो भी ये 2 से 3 दिन बिल्कुल बढ़िया बने रहते हैं। अदरवाइज़ ये अगले दिन मतलब एकदम से ब्लैक से होने लगते हैं, तो 2-3 दिन से ज़्यादा ये चल नहीं पाते हैं।
तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पके हुए बनाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस तरीके से इनको स्टोर कर रही हूँ। एंड ये तो हो गए स्टोर 4-5 बनानास, जिनको मैं 1 बाय 1 करके खा लूँगी एक-एक दिन। एंड ये मैंने 2 बनानास हैं, 2 या 3 बनाना मैं हमेशा इसको फ्रीज़ करके भी रख लेती हूँ, क्योंकि अगर कोई स्मूदी वगैरह बनानी है तो उसमें फ्रीज़्ड बनाना बहुत ही अच्छे लगते हैं, साथ में ये स्टेल नहीं होते हैं, तो इसमें वो एक फ्लेवर जो है ना, फ्रेशनेस बनी रहती है। तो इस तरीके से फ्रीज़ कर लिया मैंने। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कर्ड। दही एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारा नाश्ता भी बनता है और हम लोग लंच में दही बहुत खाते हैं। सो मैं एक बार में थोड़ा-थोड़ा दही पहले जमाती थी, बट अब मुझे कंज़्यूम ज़्यादा होता है, तो मैं एक बार में आधा या 1 लीटर दूध जितना मेरे पास अवेलेबल होता है, उस तरीके से कर्ड रेडी कर देती हूँ। तो आराम से 2 दिन पे एक बार मुझे दही को रेडी करना पड़ता है। अब आते हैं ये चने या छोले, राजमा, कुछ भी इस तरीके का आप बनाने वाले हों, तो ये पहले से प्रोसेस कर लेना बहुत सही रहता है। तो मैं इसको 1 दिन पहले सोक कर देती हूँ, जभी भी मुझे टाइम मिलता है मैं इसको सोक कर देती हूँ। एंड आराम से ये थोड़ा-सा पूरा जितना अच्छे से सोक होता है ना, बॉइलिंग टाइम इसका बहुत ही कम होता है, तो मैं इसको सोक कर देती हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं पीनट्स जो हैं इनको भून करके रख रही हूँ। तो कुछ पीनट्स जो हैं जिनको भून करके मैं चटनी बना करके रखूँगी, और ये कुछ पीनट्स है मैं बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वेदर जो है वो थोड़ा-सा मॉइस्चर रहता है वेदर में, सो उसकी वजह से चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं सिर्फ 1 या 2 बार का पीनट जो है उसको मैंने इस तरीके से भून लिया है, क्रश करके मैं रख लूँगी, तो 1-2 दिन में ये मैं कंज़्यूम कर लूँगी। सो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे जब टाइम मिलता है, मुझे जब मन करता है, मैं तब कर रही हूँ कि एक तरफ मैं रोटी बना रही हूँ और एक तरफ मैंने ये काम कर लिया, तो इससे मेरा टाइम भी बच जाता है, मेरी प्रिपरेशन भी हो जाती है, मुझे कुछ भी बनाना हो तो मैं आसानी से बना सकती हूँ। अब यहाँ पर ये बैंगन है, तो ये भी मैंने जिस दिन आए थे उसी दिन की बात नहीं है, आप बैंगन थोड़ा-सा देख ही सकते हैं कि थोड़े से ये स्टोर्ड हैं। तो ये मैं अगेन इसको भून करके रख दूँगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे जब बनाना है मैं तभी इनको भूनूँगी, मुझे जब टाइम है मैं इनको भून करके रख दूँगी, एंड देन फिर मैं 1-2 दिन में इसको बना करके कंज़्यूम कर लूँगी। सो यही मेरा रहता है, मैं वीक के फर्स्ट डे ही सारी चीज़ें नहीं करती हूँ, तो ये मैं हर दिन मैं 1-2 काम जो है वो करती रहती हूँ। तो जैसे साइड में जब भी रोटी या कुछ ऐसा बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, साइड में रख दिया। तो ये देखिए कितने अच्छे से जो बैंगन है धीमे-धीमे भूनते रहते हैं, जब आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, हड़बड़ी नहीं होती है, तो बहुत ही अच्छे से बैंगन आप भून पाते हैं। और बस इसको इस तरीके से ढक कर के मैं स्टोर कर लूँगी, तो मैं इसे अगले दिन लंच में, डिनर में या उसके अगले दिन 2 दिन के अंदर मैं कंज़्यूम कर ही लेती हूँ हर हाल में। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ है ये पुदीना। ये मैंने अगले दिन, मैंने आपको बताया जो एक्स्ट्रा पुदीना था मेरे पास, ये अगले दिन मैंने इस तरीके से उसको अच्छे से वॉश कर लिया था और एक कॉटन के कपड़े पे इस तरीके से फैला करके, और इसको 1-2 घंटे मैंने पंखे के नीचे रख दिया था, ताकि इसका सारा मॉइस्चर जो है वो एकदम से गायब हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड रहता है। उसके बाद मैं इसे ये एकदम अच्छे से सूख चुके थे, तब उसके बाद मैंने इसको माइक्रोवेव में इस तरीके से 2-3 मिनट के लिए चला लिया था और देख लिया था कि जो पत्ते हैं वो अच्छे से क्रंच हो रहे हैं कि नहीं। तो आपको अंदाजे से ये 2-3 मिनट करना होगा, बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो बस इसको मैं एक बोल में निकाल करके और हाथ से ही इसको क्रश कर लूँगी। आप चाहे तो इसको मिक्सर वगैरह में भी डाल सकते हैं, बट बहुत ही थोड़े से पत्ते मैं बना रही थी, सो ये हाथ से करने से चलेगा। तो ये पुदीना पाउडर बनाने का बहुत ही क्विकेस्ट मेथड है और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से। ये देखिए काफ़ी अच्छे से क्रंची हो गए पत्ते। तो बस इसको हाथ से ही मैं मैश कर दूँगी और सारा ये मेरा पुदीना पाउडर रेडी हो जाएगा। इसको एयर टाइट डब्बे में, एकदम साफ़ और क्लीन और ड्राई एयर टाइट डब्बा हो, उसके अंदर आप इसको स्टोर कर लीजिए। तो आराम से अपने दही, रायते, पराठे या किसी भी चीज़ में आपको पुदीना का पाउडर या पत्ता डालना हो, तो ये बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस आती है और बहुत ही अच्छा मुझे ये लगता है। तो इस तरीके से जब ज़्यादा पुदीना आता है मेरे पास, तो मैं इस तरीके से इसका पाउडर बना लेती हूँ और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। ऐसा नहीं है दिखने में थोड़ा है, बट ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है और किसी भी चीज़ का फ्लेवर एनहांस करना हो तो ये बेस्ट है। तो मील प्रेप में एक बहुत अच्छी चीज़ आती है कि आप कोई साइड डिश बना करके रख लें, जिसमें कि कोई अचार हो सकता है, इंस्टेंट अचार भी हो सकता है, चटनीज़ हो सकती हैं। सो उसी तरीके से ये मोटी जो मिर्चें आती हैं, तीखी तो होती नहीं है, बट इनको आप एज़ अ अचार इस तरीके से बेसन स्टफ़ करके, आलू स्टफ़ करके या कोई और भी बहुत सारे मेथड है इसको जो आप साइड डिश में बनाती हूँ। सो इस वीक मैंने सोचा था कि इसको बेसन स्टफ़ करके मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये इतनी सारी मिर्चें होती है कि रखे रखे ख़राब हो जाएंगी, तो एक बार में आप सारे
बेसन स्टफ़ करके इसको अच्छे से बना लीजिए। और फिर अगर आपने हफ्ते में कभी आपकी सब्ज़ी नहीं बन पाई है, जल्दी है, नाश्ता है, तो सिर्फ पराठा और ये वाली मिर्ची अब बहुत ही टेस्टी भी लगती है। और बेसन वगैरह से डाल के इसको बनाया है तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई अचार वाला नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस इस तरीके से मैं जब भी ये मिर्चें आती हैं, ये नहीं तो कोई ना कोई मिर्च का आइटम ज़रूर बना कर के रखती हूँ। सो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा लाइफ़ जो है ना वो ईज़ी कर देती है कि कभी कोई टेंशन नहीं होती है। कभी कुछ खाने का मन नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कहीं बाहर से घूम के आए हैं, तो बस पराठे सेको या फिर दाल चावल बनाओ और उसके साथ में ये साइड डिश चल जाती है। तो आपको अलग से सब्ज़ी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये बहुत ही ईज़ी है बनाना और ईज़िली आप इसको एयरटाइट डब्बे में स्टोर कर लीजिए और आराम से आपके हफ्ते भर ये चल जाते हैं। तो आपको जब टाइम हो आप बना लीजिए। तो नेक्स्ट चीज़ आती है ये चने, जिनको मैंने कि एक दिन पहले अच्छे से सोक कर लिया था। अब मैं इसे पानी डाल करके और थोड़े से नमक के साथ में इसको अच्छे से बॉईल कर लूँगी। एक दिन पहले मैंने इसे सोक किया था, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सोक हो चुका है। तो ये बॉइलिंग टाइम इसका कम हो जाएगा और सिर्फ नमक डाल करके मैं इसे 2-3 सीटी लगाऊंगी, ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगा। पानी का आप ध्यान रखिए कि बहुत ही थोड़ा सा पानी इसमें, जिसमें कि ये पूरे चने जो हैं ये सोक हो जाए, मतलब डूब जाएँ, उतना पानी ही आप डालिए। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि वो पानी जो है वो हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, मतलब स्टोर नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा नमक डाल करके मैंने इसे 2-3 विसल दे दिए, तो ये बहुत ही अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि इसको आप स्टोर करने के लिए इसका जो पानी है ना वो मैं स्टोर नहीं करूँगी। वैसे तो मैंने कम ही पानी डाला था, बट फिर भी पूरा पानी उड़ता नहीं है, मतलब थोड़ा रह ही जाता है। तो आप अच्छे से इसको बॉईल कर लीजिए, मतलब बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि स्टोर करने के बाद ये थोड़े से हार्ड से होते हैं। सो इसीलिए जितने सॉफ्ट आप इसको बॉईल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैं इसको स्टोर जो है वो पानी के साथ नहीं करूँगी, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसकी लाइफ कम हो जाएगी और मैं इसे मल्टीपल वे में यूज़ करना चाहती हूँ। सो इसलिए पानी इसका निकाल कर के मैं आटा या सब्ज़ी जो भी बनाने वाली होंगी उसमें यूज़ कर लूँगी और इन चनों को इस तरीके से ड्राई फॉर्म में स्टोर करूँगी। और उसके बाद इसे आप ऐसे चलते फिरते भी थोड़ा सा हाथ में लेके खाएँगे ना तो ये बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी गाइज़। सो इस तरीके से मैंने चने स्टोर कर लिए। अब है ये अरबी हो या फिर आलू हो, ये आप उबाल करके रख लीजिए क्योंकि मेरे घर में ये जो अरबी है हम लोग उबाल करके फ्राई करके ही इसे खाते हैं। एनीवेज़ ये अरबी मोस्टली जो भी डिशेस बनती हैं उनको उसमें अरबी बॉईल करके ही खाई जाती है। सो इसको मैं बॉईल कर लेती हूँ। ये सारी मेरी सेवियर मतलब वेजीज़ हैं। जब मुझे टाइम नहीं होता है, मुझे फटाफट कुछ बनाना होता है, तो अरबी हो गई, बीन्स हो गई, इनको मैं पहले से प्रेप करके रखती हूँ और ये फटाफट 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाते हैं टिफ़िन के लिए। और इसमें बहुत मिट्टी होती है, ये जो अरबी होती है, तो इसको भी प्रोसेस करने में मुझे तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जिस दिन आते हैं मैं उसी दिन इसको नहीं करती हूँ, रख देती हूँ साइड में। 1-2 दिन बाद जब टाइम मिलता है तो अच्छे से इसकी मिट्टी को धो करके और मैं बॉईल कर देती हूँ। तो अब ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो अगेन इनमें से पानी निकाल करके मैं एक डब्बे के अंदर इसको स्टोर कर लूँगी और 1-2 दिन में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हैं और अरबी मेरे सिर्फ हस्बैंड खाते हैं, तो ये काफ़ी सारे हैं, तो 2 बार में मैं इसे कंज्यूम कर लूँगी। लेकिन बॉयल मैंने 1 बार में ही कर लिया है, तो आराम से जब टाइम हो बस बनाना रह जाएगा। तो अब बारी आती है मील प्रेप की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, वो है चटनीज़ और अचार। एक ऐसी चीज़ होती है कि आपके पास कुछ भी नहीं हो तो भी बहुत ही, जो थाली होती है वो बहुत ही यमी, बहुत ही कंप्लीट सी लगती है। तो यहाँ पर मैं 2-3 तरीके की चटनी बनाऊँगी पूरे वीक में। एक बार मैं नहीं बनाऊँगी ऑब्वियसली, एक दिन करके ही बनाती हूँ अपने काम को ईज़ी करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक टमाटर की नमकीन चटनी बना रही हूँ एंड मूँगफली की जो पीनट एंड कोकोनट वाली चटनी होती है वो बना करके स्टोर कर लूँगी एंड साथ में थोड़ी सी धनिया और गार्लिक वाली चटनी जो है वो बना करके स्टोर कर लूँगी। तो चटनीज़ की वैरायटी बहुत सारी है, बट हाँ, हफ्ते में 2 से 3 टाइप की चटनीज़ हमेशा बन जाती हैं। ये जो चटनीज़ होती हैं, ये कोई भी नाश्ते के साथ में आपको सोचना नहीं पड़ता है, फटाफट से आप बनाइए और खा लीजिए। मैं तो कई बार रोटी के साथ भी खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड कोई भी पराठा वगैरह बना रहे हैं या फिर दाल चावल कुछ भी है, चटनीज़ एक ऐसी चीज़ है कि आपका जो मतलब सिंपल सा भी खाना, एक खिचड़ी बना रहे हैं तो उसके साथ भी जो चटनी रहती है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है और बोरिंग से खाने को भी फ्लेवरफुल बना देती है। तो चटनीज़ मैं हमेशा बना करके, पहले तो मेरे घर में फ्रिज में हमेशा 3 तरीके की चटनी स्टोर रहती थी, बट जब से आरव हुआ है तो थोड़ा सा जो लाइफ है बिजी सी हो गई है,
तो इसीलिए एक ना एक चटनी तो फ्रिज में रहती है, समटाइम्स 2 भी रहती है। तो येस, चटनी बनाना बहुत ही ज़्यादा सेवियर हो सकता है। तो आप 2-3 चटनी ज़रूर बना कर के रख सकते हैं। एंड येस, आपको एक बार में सब चीज़ें बना कर के रखने की ज़रूरत नहीं है। जब टाइम मिले तब आप बना कर के इनको स्टोर कर लीजिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो भी चटनीज़ आप बनाते हैं उनको स्टोर करते टाइम आप हमेशा ग्लास कंटेनर में ही स्टोर करें। प्लास्टिक में स्टोर करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है फॉर योर हेल्थ। एंड स्टील में स्टोर करने से इनका जो फ्लेवर है वो थोड़े से टाइम के बाद में ही एकदम चेंज हो जाता है। सो मैं प्रेफर बिल्कुल नहीं करती हूँ कि स्टील के कंटेनर में मैं इन सब चीज़ों को स्टोर करूँ। तो ग्लास बोल में या ग्लास एयरटाइट कंटेनर्स में आप इनको स्टोर कर सकते हैं। आराम से ये हफ्ते भर आपकी चल जाती हैं चटनीज़, अगर आपने एयरटाइट कंटेनर में इनको स्टोर किया हुआ है तो ये जो पीनट चटनी है इसको मैं तड़का नहीं देती हूँ, मैं ऐसे भी इसको कंज्यूम कर लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। और अगर मुझे तड़का देने का मन है तो मैं जब इसे फाइनल सर्व करूँगी मैं उस टाइम पर इसको तड़का दे देती हूँ, तो उससे चटनी जो है वो वापस से फ्रेश सी लगती है। और तड़का भी स्टोर किया वो मुझे इतना पसंद नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ कुछ इवनिंग के लिए ड्राई स्नैक्स, जिसमें मैं बना रही हूँ मखाने। सो मखाने, पीनट्स, ये सब मैं बना करके थोड़ा सा स्टोर कर लेती हूँ। और अगेन मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा भी बना करके स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वेदर जो है वो थोड़ा सा वैसा है कि बहुत जल्दी सॉगी हो जाती है ये चीज़ें। तो मैं इस तरीके से मखाने बना करके 2 से 3 दिन के लिए स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि ये मैं अपने हस्बैंड को भी टिफ़िन में देती हूँ। तो सुबह मुझे बनाने की जल्दी नहीं रहती है, तो इस तरीके से मैं स्टोर कर लेती हूँ मूँगफली या फिर मखाने। यहाँ पर आलू है, इसको बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़े से आलू, मैं बहुत ज़्यादा आलू बॉईल करके नहीं रखती हूँ, और इतने आलू बॉईल करके रखती हूँ कि इनको मैं 1 से 2 दिन के अंदर कंज्यूम कर लूँ। सो ये थोड़े से आलू है, इनको मैं बॉईल कर लूँगी, तो सैंडविचेस हो या फिर आलू का पराठा हो, ब्रेकफास्ट में या लंच में, कैसे भी मैं इसको खा सकती हूँ। तो इससे क्या ऑप्शन, जैसे जल्दी होती है ना, तो ये आलू उबले हुए रहते हैं, आराम से बस फटाफट से, कुछ नहीं तो इसके कटलेट्स बनाए दही के साथ में खा लिए, बहुत अच्छे लगते हैं। सो बस इनको बॉईल कर लूँगी मैं। सो यस गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और भी अगर इसका सेकंड थर्ड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पिंक कीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और आप लोग क्या कुछ इसमें से फॉलो करते हैं, या आपके पास कोई और टिप है मेरे लिए जो मैं फॉलो कर सकूँ, तो मुझे वो भी बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन सबसे पहले आता है, वो सिलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरे वीडियोज़ मिस नहीं करेंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूले, माई लाइफ माई एक्सपीरियंस मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।